सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो बेसिकली ये रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा था उसका। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस सेशन में जो मतलब जिन लोगों ने सेशन अटेंड नहीं करा, तो इस सेशन में हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीखा था। एंड जो डीप कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने लर्न करे थे। तो ये बेसिकली जो हमारा लाइव सेशन था उसका कंक्लूजन एंड समराइज सेशन होने वाला है, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने नहीं देख पाए थे तो उनके लिए ये सेशन अवेलेबल है, वो देख सकते हैं रिकॉर्ड सेक्शन में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनता कैसे है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एक बॉक्स मॉडल, अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्स मॉडल अच्छे से कैसे क्रिएट होता है। जब तक आपको बॉक्स मॉडल बनाना नहीं आएगा तब तक आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बिल्ड ही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बॉक्स मॉडल क्रिएट कैसे होता है एंड फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना रहे कैसे होते हैं। तो बेसिकली जो आपका बॉक्स मॉडल होता है उसको क्रिएट करने के लिए हमने लाइव सेशंस में ये 3 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से डिस्कस होने चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज बॉक्स मॉडल बनाने के लिए हमें डिव टैग का यूज करना होता है। सेकंड इज हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड इज हमें जो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से लगाने आनी चाहिए। हमने बेसिकली फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का देखा था कि फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगते कैसे हैं और उन्हें लगाते कैसे हैं, तो हमने वो चीज तो देख रखी है। बट स्टिल आपको एक बार पता होनी चाहिए, तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा अभी सेशन में कि लगती कैसे है। तो बेसिकली एक बार मैं पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि जिन्होंने कवर नहीं करा था उनका कवर हो जाए। तो जो आपका पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट होता है ना, का कॉन्सेप्ट होता है वो सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे आप मैथ्स में सेट्स पढ़ते हो उसी कॉन्सेप्ट से आप अगर इसको रिलेट करके चलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, ये मेरा एक डिव है, एक मेरा मेन डिव है। तो अब आप इसको क्या बोलो, जो आपका मेन डिव है ना उसको आप एक यूनिवर्सल डिव बोलो। अब उसके अंदर यूनिवर्सल सेट बोलो या सेट बोलो, अब उसके अंदर जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे उसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे। एंड जितने भी सबसेट्स के अंदर उसके भी सबसेट्स होंगे वो सारे उसके भी चाइल्ड कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका मेन कंपोनेंट था, इसके अंदर ये जितने भी 3 डिप्स थे ये सारे आपके सब कंपोनेंट है। तो ये सारे क्या हुए, ये पेरेंट कंपोनेंट के लिए सारे बॉक्सेस क्या हो गए, चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। अगर अब मैं इसी डिव के अंदर एक स्मॉल बॉक्स, एक डिव और क्रिएट कर दूं, तो ये क्या होगा, जो ये वाला डिव होगा ये क्या होगा, बॉक्स वाले डिव के लिए एक क्या होगा, चाइल्ड एलिमेंट होगा। और जो बॉक्स है वो इस वाले डिव के लिए क्या होगा, एक पेरेंट एलिमेंट होगा। तो बेसिकली सिंपल हायरार्की यही चलती है। आप इसको सिंपल ऐसे समझो कि जो आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है वो आपका एक सेट होता है, उसके अंदर जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी सब एलिमेंट्स होंगे वो सारे चाइल्ड एलिमेंट होंगे। अब जो सब चाइल्ड एलिमेंट है या सब एलिमेंट्स, अब चाइल्ड चाइल्ड एलिमेंट के अंदर जितने भी सब एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसके चाइल्ड कंपोनेंट होंगे, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के भी सब चाइल्ड कंपोनेंट होंगे। तो सिंपल हायरार्की इस तरीके से सिंपल, मैं एक बार इन कंक्लूजन सिंपल वे में बोलता हूँ। जो सब मेन डिव है, मेन कंपोनेंट है, उसके अंदर जितने सब कंपोनेंट है वो सारे उस मेन डिव के चाइल्ड एलिमेंट है। अब चाइल्ड एलिमेंट के अंदर जितने भी सब चाइल्ड कंपोनेंट है वो सारे जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके लिए चाइल्ड वो होंगे सब चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड कंपोनेंट होगा। और जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट बन जाएगा। तो जो हायरार्की पेरेंट से थी वो पेरेंट से बच्चे पे आई, फिर बच्चे से वो उसके चाइल्ड। आप ऐसे समझो जैसे आप फैमिली में पेरेंट्स होते हैं आपके, फिर उसके बाद आप होते हो, फिर जब आपके बच्चे होंगे तो वो ऑब्वियसली एक हायरार्की मेंटेन चल रही है। अगर आपको फैमिली ट्री समझ आता है हायरार्की का, तो ये सेम कॉन्सेप्ट उसी तरीके से पेरेंट एंड चाइल्ड का यहाँ पे चलता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब देन उसके बाद हम देखेंगे कि आज हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाते हैं और एक स्पेसिफिक बॉक्स मॉडल कैसे बनता है। पिछले लाइव सेशन में हमने ये देखा था कि एक डिव को सेंटर कैसे करा जाता है और फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करी जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक डिव ले रखा है, उसके अंदर 3 डिव क्रिएट करे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ्लेक्स प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से फ्लेक्स प्रॉपर्टीज हटाई। एक मिनट में यहाँ पे क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ VS कोड में, एंड मैं इस वाली ब्राउजर को ओपन करके ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो, जब तक हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं लगी थी ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो जो भी आपका बॉक्स मॉडल है ना
वो आपका कॉलम वाइज बनता है। जब तक आप किसी बॉक्स मॉडल पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हो तब तक आपका बॉक्स मॉडल कैसा बन रहा है, कॉलम वाइज। आप कितने भी बॉक्स ऐड कर दो वो एक कॉलम में ही ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब स्पेसिफिकली अगर आपको एक बॉक्सेस को रो में लाना है तो क्या करना होगा, आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। एंड अब आपको ये नहीं पता होगा कि फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज किस लिए होती है, तो मैं आपको वो बता दूं। जो आपकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी बेसिकली यूज हो रही होती है एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन या एक बॉक्स मॉडल क्रिएट करने के लिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती है वो आप लगा रहे होते हो हमेशा पेरेंट कंपोनेंट पे। दैट्स व्हाई मैंने बोला अगर आपको पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बॉक्स मॉडल बनाना सीख पाओगे, तभी रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीख पाओगे, तभी एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन पाओगे। तो तभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाना होगी। एंड एक अच्छा फ्रंट एंड और यूआई बनाने के लिए आपको बॉक्स मॉडल और फ्लेक्स प्रॉपर्टीज और रिस्पॉन्सिव डिजाइन तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पेरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हमेशा एक इन कंक्लूजन बात याद रखना, जो आपकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज होती है वो सारी आपकी लग रही होती है पेरेंट कंपोनेंट पे, चाइल्ड कंपोनेंट पे कभी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज आपकी लगती ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाते कैसे हैं। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ये मेरा क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। अब आप देखोगे जो ये डिस्प्ले फ्लेक्स है ये मेरी प्रॉपर्टी मैंने किस पे लगी है, पेरेंट कंपोनेंट पे लगी है। अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पेरेंट कंपोनेंट में लगाई, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन स्टेप। अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का जब आप यूज करते हो तो उससे आप क्या सिग्निफिकेंस दे रहे हो, तो वो उस चीज का ध्यान रखो। मतलब क्या कर रहे होते हो आप, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अब आपके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स आपको पता है, आप क्या कर रहे होते हो उन चाइल्ड एलिमेंट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हो और ये बता रहे होते हो भैया आप जो चाइल्ड एलिमेंट हो आपके ऊपर अब फ्लेक्स प्रॉपर्टीज लगने वाली है, तो आप अपने आप को फिजिबल बना लो और एडेप्टेबल बना लो, आप नेचर ऐसा कर लो ताकि आपके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से लग सके और आप उन फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो प्रॉपर्टीज है उन्हें आप एनहांस कर पाओ और अडेप्ट कर सको। तो बेसिकली अडेप्टेशन करने के लिए प्रॉपर्टीज का चाइल्ड कंपोनेंट्स इजीली कर ले, इसलिए आप पेरेंट कंपोनेंट पे सबसे पहले उससे क्या पावर देते हो कि आप उसे फ्लेक्सिबल बनाते हो बाकी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा। अब आपको मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस करा था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम यूज करते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, अलाइन आइटम सेंटर यूज करते हैं हम वाई डायरेक्शन के लिए। अब मैं आपको दिखाऊं एक प्रॉपर्टी हम नई सीख रहे हैं यहाँ पे, गैप। अब फॉर एग्जांपल अब हमने ये डिजाइन तो क्रिएट कर लिया, अब आपको मैं बोलूं कि भाई अब मुझे यहाँ पे बॉक्सेस के बीच में गैप चाहिए, मुझे 3 बॉक्स चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं गैप प्रॉपर्टी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको गैप प्रॉपर्टी लिखने मैंने क्या करा, टू विन विन का गैप दे दिया। जैसे ही मैंने एक चीज करी, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे कार्ड के बीच में बॉक्सेस के बीच में गैप आ गया। अब मैं जो ये डिजाइन बनाया है, जो ये डिजाइन हमने क्रिएट करा है अभी, इस डिजाइन को मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। आप हमारी devops.in की वेबसाइट पे जाओगे, मैं आपको दिखाऊं तो www.devops.tech की वेबसाइट जिस पे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होने वाला है, टेक की वेबसाइट आप जब देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको सेशंस वाली साइड में दिखाऊं और डॉक्यूमेंटेशन में जाके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 3 कार्ड बना रखे हैं। आप इस डिजाइन को देखो और इस डिजाइन को देखो, आप इस डिजाइन को देखो और ये 3 कार्ड डिजाइन को देखो। मैंने क्या बोला, जितना भी एडवांस कॉन्सेप्ट हो, जितना भी एडवांस डिजाइन हो, बेसिक रूट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी आप चीजें कर पाओगे। बॉक्स मॉडल बनाना होगा, कुछ भी बनाना होगा, डायनामिक डिजाइन भी बॉक्स मॉडल पे ही बेस होते हैं। जब तक ये बनाने नहीं आता तब तक ऑब्वियसली एक फ्रंट एंड डिजाइन अच्छे से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लेक्स प्रॉपर्टी जिस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि एक एक बॉक्स मॉडल क्रिएट करने के लिए हम किस तरीके का यूज करते हैं, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। अभी हमने एक नई प्रॉपर्टी देखी, गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे VH यूज करा है और हमने VW यूज करा है। तो मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जो आपके VH VW और Vmin होते हैं, आपको YouTube ट्यूटोरियल्स और उनमें बताया जाता होगा कि भैया अगर आपको ऐसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन वगैरह पहली बार तो बनाने सिखाया नहीं जाता,
बट आपको ये बोलते हैं आप पिक्सल्स यूज करो, वी ये सब यूज करो। बट अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो जो जो क्वांटिटीज अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये 3 क्वांटिटीज आपको यूज करनी है। फर्स्ट आपको वीमिन यूज करना है, फिर उसके बाद वी एच यूज करना है, वी डब्ल्यू यूज करना है। और यही मेन 3 क्वांटिटीज आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए यूज कर रहे होते हो, वी मैक्स, वी मिन, वी एच, वी डब्ल्यू, ये सब। अब आप ये पूछोगे इन क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये क्वांटिटीज ऐसे यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह कहीं नहीं पढ़ाई जाती, बट ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए ही यूज हो रही होती है आपकी सारी। ये जैसे एक्सपीरियंस से धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम आती है आपके पास। तो अब आपको मैं इनका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, वी एच, वी डब्ल्यू, वी मिन का यूज क्यों करते हैं। तो वी एच, वी डब्ल्यू, वी मिन का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो वी एच और वी डब्ल्यू होते हैं ना, सीएसएस में उनका डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो क्या करती है, वो क्वांटिटीज पावर देती है एक फ्रंट एंड डिजाइन को अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल बनाने का स्क्रीन साइज के हिसाब से। अब इससे मेरा मतलब क्या था, मैं आपको वो समझाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे गया डेवलपर कंसोल पे, अब मैंने अपने पिक्सल में उसमें वी एच वी डब्ल्यू यूज करा है, तो आप ये देखोगे मेरा डिजाइन ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है विदाउट एनी यूजिंग मीडिया क्वेरी, विदाउट एनी यूजिंग एनीथिंग। मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने डिजाइन को ऑटोमेटिकली हद तक रिस्पॉन्सिव बना दिया। अब इसके बाद अभी आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे ये डिजाइन रिस्पॉन्सिव है, बट देयर इज एन कैच। अभी ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, बट ये छोटा होते जा रहा है ऑटोमेटिकली। बट आपको अगर मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट का दिखाऊं, रिस्पॉन्सिवनेस किसे बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंस आपको अब समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ पे डेवलपर कंसोल पे ओपन करा, अब आपको देखना दिखा यहाँ पे कंपोनेंट ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो आपको यूज करनी होती है। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान से लिखनी है। जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है यूज आपकी फ्लेक्स wrap wrap। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जो ये आपने ये यूज करी फ्लेक्स wrap wrap, ये क्या करती है, जो आपका स्क्रीन साइज होता है ना, अगर वो छोटा हो रहा होगा, जो आपके एलिमेंट है या कंपोनेंट है वो चाइल्ड एलिमेंट को एक के नीचे एक लगा देती है। तभी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो वेबसाइट। आप देख रहे होते हो जब आप फोन में किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपका हर एक सेक्शन एकदम एक के नीचे एक आ जाता है। आप हमारी www.devops.tech की वेबसाइट को अगर नीचे ओपन करके देखोगे तो आपको हर कंपोनेंट एक के नीचे एक दिख रहा होगा। तो उस चीज को ही बिल्ड करने के लिए आप इस चीज का यूज कर रहे हो। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अब मैं इसको करूं तो देखना हमारे कंपोनेंट क्या होंगे, एक के नीचे एक आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं यहाँ पे और डिप क्रिएट कर देता हूँ, 10-12 डिप और क्रिएट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, बहुत सारे डिप क्रिएट करते जा रहा हूँ, मैं करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, कर दिए मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे डिप क्रिएट कर दिए, ठीक है। एक और डिप क्रिएट कर दिया। अब आप क्या देखोगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा लोड होने में, तो देखो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 1 मिनट। गलती से मैंने एक गलत चीज कर दी, वेट गाइस। गाइस जस्ट वेट वेट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे डिफ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करे, बहुत सारे डिफ क्रिएट कर दिए गाइस, 1 मिनट, तो थोड़ी सी गलती हो गई। मैं डिफ के अंदर डिफ क्रिएट कर दे रहा हूँ, बल्कि मुझे वो चीज नहीं करनी। बेसिकली क्लास बॉक्स, इसके अंदर से सारे डिफ हटाओ। अब मुझे इस डिफ के यहाँ पे क्रिएट करना है डिफ। तो मैंने क्या करे, बहुत सारे डिफ क्रिएट कर दे, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, जो आप बोल रहे हो ना कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे आ रही है। अब मैंने बहुत सारे डिप क्रिएट करे। अगर अब मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं तो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिप क्रिएट कर दिया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, अगर आपको मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं तो देखो, जो हमने कार्ड कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे, देखो ऑटोमेटिकली डिव अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो दिस लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और इस तरीके रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, और इस तरीके से हम क्या बना रहे होते हैं, अपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना रहे होते हैं। देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। एक बार ये चीज बनाने आ गई ना कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर रहे हैं, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी कैसे होती है, रिस्पॉन्सिव,
आपने बिना यूजिंग विदाउट एनी यूजिंग मीडिया क्वेरी विदाउट यूजिंग एनीथिंग जस्ट इस लेवल के रिस्पॉन्सिवनेस लिया है जस्ट यूजिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स, दूसरा प्रॉपर्टीज का सही यूज सीएसएस की, और आप एक अच्छे लेवल का रिस्पॉन्सिव डिजाइन विदाउट एनी यूजिंग मीडिया क्वेरी आप बना सकते हो हद तक रिस्पॉन्सिव। तो इसी चीज को बिल्ड करना, आप ये चीज बनाना सीख गए तो ये एक एडवांस लेवल का डिजाइन आप बनाना नहीं सीख पाओगे। इसमें क्या है, बस जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है आपको वो यूज करनी है। अगर आपको बॉक्स मॉडल बनाना आता है, देखो बॉक्स मॉडल बनाना सीखा, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करना सीख रहे हैं, साथ में हमने आज रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीखा। अब इस डिजाइन में आप जो ये सेम डिजाइन है इसको देखो और इस डिजाइन को देखो, इसमें अंतर क्या है, बस अंतर यही है ना कि जो हमारे बॉक्सेस है उसके अंदर एलिमेंट और थोड़ा और ब्यूटीफाई कर दिया, बट डिजाइन तो यही बनाया है ना कि फ्लेक्स ग्राफ एक रिस्पॉन्सिवनेस और ऑटो एडजस्टेबल कैसे बन सकती है एक वेबसाइट, वही हमने सीखा बनाना। इन कंक्लूजन ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्स wrap, गैप, बीम, अलाइन आइटम, ये फ्लेक्स wrap प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए सीएसएस में फ्लेक्स wrap प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा हमेशा, और हमेशा पेरेंट कंपोनेंट पे ही फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देन उसके बाद पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बॉक्स मॉडल कैसे बनता है वो चीज ध्यान रखनी है। बॉक्स मॉडल बनाना ऑलरेडी आता है, आज हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी, गैप प्रॉपर्टी देखी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनता है वो चीज देखी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन से रीड आउट करना मत भूलना। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेशन टुडे जो आज हमने डिस्कस करा था।